ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, और उनको शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सब लोग साथ में गाएंगे, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। वो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेवाड़ की भूमि, यहाँ की रज को प्रणाम करता हूँ, माथे में लगाता हूँ, और ये वीरों की धरती को, वीरों की धरती को प्रणाम करता हूँ। जी, कोई रह नहीं जाना चाहिए, सबकी जय, सबकी जय। और यही वीरों का और वीरोचित गुण भी होता है, वो सबकी जय बोलते हैं। और यही, अब भैया जी की नहीं जय भाई, भैया जी को कौन चुनाव लड़ना है, यहाँ भैया जी को चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन वैसे भी आदर सत्कार आतिथ्य जो यहाँ की भूमि का एक विशेष गुण है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेवाड़ की भूमि को, यहाँ के विशेष तौर से यहाँ की माताओं को, जिन्होंने इतने वीर सपूत और इतनी कहानियां कहने को लिए। सबसे मजबूत बात यह है कि जिसके पास कहानियां नहीं है कहने के लिए, वो क्या बताएगा, वो क्या कहेगा। वही वीर है जिसके पास कहानियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी भूमि का, उदयपुर का। और यहाँ पे मैं 1 घंटा रहूंगा। प्रोग्राम का तो मैंने कहा कि सच तो यह है कि हाथी के दांत इधर हैं और असल हाथी इधर खड़ा है, जो यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं। मैं परिचय जरूर कराऊंगा, कुछ कवि भी आए हैं, मैं उनको भी लेके आऊंगा और वो भी अपनी कविता जरूर सुनाएंगे आज। और आज की खूबी यह है कि चाय की चुस्कियां दूर से ली जाएंगी और मजा पूरा लिया जाएगा। तो मैं उनकी तरफ भी कर रहा हूं जो थोड़ी देर सड़क के इधर आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं उन सब का बहुत बहुत आदर करता हूं, सत्कार करता हूं। जो लोग हमारे साथ आज मेहमान के तौर पे मौजूद हैं, वैसे तो आप सभी हैं। रविंद्र श्रीमाली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमाली जी, थैंक यू सो मच। अजय पोरवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पोरवाल साहब, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आए। मांगेलाल जोशी जी संरक्षक हैं जनता सेना के। ये जनता सेना क्या है साहब? ये मेवाड़ के अंदर एक राजनीतिक दल है। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जो निष्ठावान है, ईमानदार है और सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, उन पर जो अत्याचार किया उससे विद्रोह करके एक प्रकार से अलग पार्टी बनी है। यानी बीजेपी से अलग होकर एक पार्टी बना दी है। ऐसा होता है कि कई कई जगह से, कई कई पेड़ से कई कई शाखाएं निकलती हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। जी हाँ जी जनाब खड़े होइए। हाँ 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 जी साहब क्या नाम है? खड़े होइए जी। गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी क्या काम करते हैं?
मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, वाह। पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत शो में, और बोलिए। नहीं, वो जो शाखाएं की बात थी तो मैंने कहा कोई कोई शाखाएं ऐसी होती, किसी पे फल लगते हैं, कभी किसी पे नहीं लग पाते हैं। अच्छा, किसी किसी शाखा पे फल लगते हैं और किसी किसी शाखा पे फल नहीं लग पाते, कोई बात नहीं, लेकिन शाखा तो है, उसका भी अपना महत्व है। बातचीत शुरू करें इधर से या इधर से, जैसा आप कहें। इधर से, अच्छा, मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जी। जनाब, क्या नाम है साहब? संजय नाम है मेरा। संजय जी, क्या काम करते हैं? मेरा काम मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सबके हाथ में खिलौना रहता है। देखिए बाबूजी फोटो खींच रहे हैं, क्या बात है। बोलिए साहब, सवाल क्या है? सर, मेरा ये सवाल है, कांग्रेस भी किस बेस पर चुनाव लड़ने आती है? यहाँ की जनता तो कभी उसको इस तरीके को सोचती भी नहीं है कि उसको वोट दें। किस बेस पर आती है? किस बेस पे चुनाव लड़ने आती है? बाबूजी जवाब देंगे? बिल्कुल। खड़े होइए फिर, क्या बात है। क्या नाम है साहब? कमल जाट। कमल जाट जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जवाब दीजिए कि कांग्रेस किस बेस पे चुनाव लड़ती है? ये कपड़े पहनने सीखे हैं, सुई से हवाई जहाज जो बनी है कांग्रेस राज में बनी है, और कांग्रेस राज ने जो इंस्टीट्यूट खोले जिसमें पढ़ाई करी है इन्होंने, उस बेस पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। बोले जो आप खड़े हैं वो कांग्रेस की देन है जी। अभी भी जवाब देंगे? देखिए, वैसे तो हमारा नियम यह है कि एक बार जिससे पूछ लिया उसके बाद 5 साल के बाद ही आता हूं मैं, ये नियम ये है हमारे शो का, ये कि वरना तो ये लगेगा कि इनको पता चला, और जवाबी होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। और उम्र में ये बड़े हैं, इन्होंने कह दिया तो हम सम्मान हो गया। तो बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा मैंने। 70 साल में जो कांग्रेस ने विकास किया है, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसमें एरोप्लेन बन रहे, सब चीज बन रही है, विकास से हुई है। बाकी पूरा विश्व में यूं ही चल रहा है, यहाँ कांग्रेस नहीं फिर भी चल रहा है ना वहां तो काम। ये नहीं होती तो नहीं करते, पत्ते पहन के बैठते हम तो। बोले कांग्रेस नहीं होती, मैं आ रहा, कांग्रेस नहीं होती तो क्या हम पत्ते पहन के चलते? युवा बोलते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि यहां जो जादूगर हैं वो चाहे काला जादू करें, जनता के सामने जो जनता का जादू है उसके आगे उनकी ताकत बिल्कुल नहीं चलेगी, जो यहां के जादूगर हैं। जादूगर तो कांग्रेस का जादू तो चलेगा। कांग्रेस 7 शर्तों पे और 7 गारंटी दे रही है। 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रही है, और जैसे ही हमारी सरकार आती है हर महिला के खाते में 10,000 दे रही है। दूसरा, इनके पास कोई वादा नहीं है। बोले मेरे पास वायदा है, और हम, हाँ जी, हाँ, पैसा हमारा ये टैक्स का कहीं इटली से नहीं आ रहा है। जो 500 का सिलेंडर पैसा हमसे ही टैक्स में जाएगा, पैसा हमसे ही ले रहे हैं। बोले 500 का जो ले रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लेता हूं। जनता सेना से मैंने इंट्रोडक्शन लिया है, बीजेपी से लेता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन है। आप जिधर चलाना चाहो, जैसे चलाना चाहो, ऊपर नीचे, बस उबड़ खाबड़ ना करना, क्योंकि अनुशासन, मैंने ये बार बार कहा, कल भी मैं कह रहा था, जोधपुर में मौजूद था, जिसके माथे पे पगड़ी होती है उसके पास अनुशासन होता है। तो बस अनुशासन बनाए रखना। बाकी बीजेपी का जवाब कांग्रेस के बाद।